साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है राम कुमार जी का, जो कि बॉम्बे से हैं। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताऊंगी उसको जब आप सुनेंगे तो शायद वो लोग को रिलेट कर पाएँ कि जब कभी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो हमारे मन में कितने सारे सवाल और जवाब चल रहे होते हैं और हमें उस मौके पे पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और हम खाली हाथ होते हैं, तो हमारी क्या परिस्थिति होती है, हमारे मन में क्या विचार चल रहे होते हैं। आप कोरिलेट कर पाएंगे इस अनुभव को सुन के कि उस वक्त राम जी की स्थिति कैसी थी। साथियों, राम कुमार जी के इससे पहले भी अनुभव चैनल के साथ शेयर किए जा चुके हैं। जी हाँ, राम कुमार जी वही व्यक्ति हैं जो कभी ये सोचा करते थे कि इनका भविष्य क्या होगा, लेकिन आज ये 5 स्टार होटल में जॉब करते हैं। ये वही शख्स हैं जो पहले कभी किसी घर घर खाने का डिब्बा देने जाया करते थे। इन्हें कभी ये एहसास भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कि ये इस लेवल तक पहुँचेंगे। लेकिन जब से बाबा को थामा, बाबा का हाथ पकड़ा, तब से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की ही की है इन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्यारा सा अनुभव। राम कुमार जी बताते हैं कि इनकी वाइफ का फ़ोन आता है, उस वक्त ये ड्यूटी पे थे, कि मेरी बुआ की बेटी आने वाली है बड़ी, घर आते हुए कुछ सामान लेके आ जाना। जब ये सुनते हैं कि इनके घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर आने वाली है, तो ये सोचते हैं कि इस वक्त तो मेरे एटीएम में भी पैसे नहीं हैं, मेरे पर्स में भी पैसे नहीं हैं और ना ही मैंने घर में पैसे रखे हुए हैं। और आज वो दिन है कि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं घर कैसे जाऊं। और क्योंकि जब हमारे घर मेहमान आते हैं और पहली बार कोई आता है तो लेना देना भी करना होता है। इसी विचार में ये थोड़ा घबरा रहे थे कि कैसे होगा और क्या होगा। ये कहते हैं ड्यूटी ऑफ होती है, उसके बाद ये अपने घर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। ये बांद्रा में ड्यूटी करते हैं और बांद्रा से विरार की लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। ये कहते हैं उस ट्रेन का जो सफ़र 60 और 80 किलोमीटर का है, उस बीच सिर्फ मेरे मन में यही चल रहा था, क्या मुँह लेके घर जाऊँ, क्या बोलूँ घर जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करेंगे किसी अतिथि का स्वागत। ये कहते हैं विरार स्टेशन आता है, ये उतरते हैं। ये कहते हैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ, बहुत भारी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ता हूँ। ये कहते हैं स्टेशन में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या देखते हैं कि एक कोने में 2 500 के नोट पड़े हैं। ये कहते हैं उन 500 के नोट को देखकर मैं उसके पास जाता हूँ, उन पैसों को उठाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ। मन में ये विचार आता है कि पूछूं ये किसके पैसे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जो बॉम्बे का लोकल रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग एक टाइम पे सफ़र करते हैं, हज़ारों लोगों का आना जाना होता है। तो मैं किससे पूछूं कि ये पैसे किसके हैं। और जिससे भी पूछूंगा तो वो यही कहेगा कि पैसे उसके हैं। थोड़ी देर ये वहाँ पे रुकते हैं कि किसी के होंगे और वो व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये पैसों को लेते हैं और स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अपने घर जाते हैं, रास्ते से सामान लेते हैं, लेकिन इन्हें एहसास नहीं होता कि ये मदद किसने करी है। उसके बाद सामान लेते हैं और जो भी सब्ज़ी वगैरह, फल फ्रूट, जो भी नाश्ते का सामान ख़रीदना होता है, ये ख़रीदते हैं, घर पहुंचते हैं। उसके बाद ये अपनी वाइफ को भी बताते हैं कि आज ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इनकी वाइफ कहती है कि बाबा है ना, बाबा तो हर मुसीबत से निकाल देते हैं। तभी इनके माइंड में क्लिक होता है कि ये जो मेरी मदद की है ना पैसों से, ये मेरे बाबा ने ही की है और मेरे बाबा मेरी मदद करने आए थे। वरना जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ पे हज़ारों लोग आ जा रहे थे, ये पैसे उन्हें भी मिल सकते थे। लेकिन क्योंकि मेरे पास आज पैसे नहीं थे और बाबा अपने भक्त को खाली कैसे रहने देते, बाबा ने मेरी मदद करी
मेरी लाज बचाई, मेरी इज़्ज़त बचाई मेरे रिश्तेदारों के सामने। मैंने और मेरी वाइफ़ ने मिलके उनका आवभगत किया, जो करना चाहिए था, जो लेना देना कुछ थोड़ा बहुत था, वो हमने किया। और मेरा वो दिन जो खाली था, वो बाबा ने भरा-पूरा बना दिया, परिपूर्ण बना दिया। बाबा को थैंक्स कहते हैं। हमेशा बाबा इनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। इससे पहले भी बाबा ने इनको एक लड़के के रूप में आकर 20 रुपए दिए थे और कहा था कि इन्हें अपने तिजोरी में रखना, संभाल के रखना, तेरे घर में बरकत रहेगी। और जब बाबा ने वो पैसे दे ही दिए हैं तो मुसीबतें आएँ, भले इकोनॉमिकली कंडीशन थोड़ी डावाडोल हो, लेकिन बाबा आ जाएंगे मदद करने के लिए, क्योंकि ये बाबा ने ही कहा है आपसे। इसके अलावा ये बताते हैं कि हर थर्सडे ये बाबा के मंदिर जाते हैं। इनके घर के पास ही है जो मंदिर है। ये कहते हैं जब मैं मंदिर जाता हूँ तो बाबा के मंदिर में जहाँ मूर्ति रखी है उसमें प्रवेश करने से पहले सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो मैं वहाँ सीढ़ी पे हमेशा माथा टेकता हूँ, बहुत अच्छे से नतमस्तक होता हूँ। तो एक दिन क्या होता है, थर्सडे वाले दिन एक डॉगी आता है और वो इन्हें के सर पर जैसे आशीर्वाद देते हैं उस तरह से अपना पैर रखता है और चला जाता है। ये कहते हैं मैं घबरा के देखता हूँ तो वो डॉगी था, स्ट्रीट डॉग था, हो सकता है काट भी सकता था, लेकिन वो सिर्फ आशीर्वाद देने आया था और आशीर्वाद देकर चला गया। बाबा किसी भी रूप में आते हैं और बाबा अपना काम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं और चले जाते हैं। ये बताते हैं कि ऐसे ही एक दिन मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे नहीं थे। हम हर थर्सडे को बहुत अच्छे से आरती करते हैं, तो उस दिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी और मुझे ही बाबा को नहलाना धुलाना और आरती करनी थी। ये कहते हैं जो हम आरती करते हैं वो डेक में चला देते हैं और वो कम से कम 6 मिनट की आरती है। जब हम सब लोग होते हैं तो एक-एक करके हम आरती की थाल फिराते हैं, घुमाते हैं। लेकिन आज मैं अकेला था, 6 मिनट तक आरती की थाल पकड़ के मंदिर में जो बाबा की छवि है वो थोड़ी ऊँची है और आरती की थाल घुमाना 6 मिनट तक शायद बहुत पेनफुल ही होता मेरे लिए, और मैं बाबा से ये कहता, बाबा बस पूरी करवा देना। होता ये है कि आरती आधे बीच में ही रुक जाती है। ये कहते हैं कि ये बाबा की मुझ पर कृपा ही थी, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, मुझसे आरती की थाली नहीं घुमाई जा रही थी और बाबा ने अपने बच्चे का दर्द देखा और बाबा ने वहीं स्टॉप कर दिया। और आज तक जब से हमने बाबा की आरती शुरू करी है करना, तब से कभी भी आरती बीच में बंद नहीं हुई। ये मेरे बाबा ही थे जिन्हें पता था कि मेरे बच्चे का हाथ दर्द होगा और इसलिए इतना ही काफ़ी है, इसके हिस्से की आरती इतनी ही इनफ है। तो बस मैं यही कहूँगी, आपकी अच्छी सोच है जो आपने उस डेक की आरती के बंद होने को भी बाबा की एक ब्लेसिंग समझा। वरना लोग तो बाबा इतने इतने अच्छे अच्छे काम लोगों के साथ मदद कर देते हैं, लेकिन उनके मन की नेगेटिविटी दूर नहीं होती। और जिस दिन मन की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, चमत्कार और उस दिन अनुभव होता है कि बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जब दुख और परेशानी में होते हैं ना, तो बाबा को उल्हाने देना शुरू कर देते हैं कि आपने ये नहीं किया मेरे लिए, मैं तो आपकी आरती करता हूँ, भोग लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इतनी दुख और इतनी परेशानी में भी यदि आज हम जिंदा हैं, हमें खाने को मिल रहा है, ठीक है, हम कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि बाबा ने मुझे हाथों हाथ संभाल रखा हो। लेकिन हमें तो शायद सिर्फ अपने ऊपर एक गर्व आ जाता है कि तू नहीं, मैं कर रहा हूँ और तू तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। ठंडे दिमाग से, दुखी हो तो शांत दिमाग से सोचो। बहुत से लोग इस दुख की परिस्थिति में बहुत सारे गलत कदम उठा देते हैं, लेकिन बाबा का सानिध्य और बाबा का साथ होने की वजह से आज भी आप जिंदा है, आज भी आप उस मुसीबत के दिन में रोटी खा रहे हैं, आज भी आप मुसीबत के टाइम पर भी आपका डिफ़िकल्ट वर्क भी हो जा रहा है। तो ये बाबा है जिन्होंने आपको थाम रखा है। आपको आज बाबा के कदमों के निशान नहीं नज़र आ रहे कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कदमों के निशान सिर्फ बाबा के हों और आपको बाबा ने गोदी में ले रखा हो। इसी के साथ बस यही कहूँगी सभी लोगों से, अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलो,
क्योंकि जो इंसान नेगेटिव सोच रखता है उसे कभी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, उसे कभी अनुभव नहीं हो सकते, उसके साथ कभी चमत्कार नहीं हो सकते। चमत्कारों को देखना चाहते हो तो पॉजिटिव माइंड के साथ बाबा को पूजिए, बाबा की सत्ता को स्वीकार कीजिए कि बाबा हैं, बाबा हमेशा अपने 11 वचनों की लाज रखने आते हैं। और बाबा ने कहा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा रहूंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने अपने बहुत से भक्तों के साथ बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जहाँ डॉक्टर्स ने मना कर दिया, जहाँ हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे अपने भाई बहन माँ बापों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बाबा आए हैं हमारी मदद करने के लिए। इसलिए विश्वास रखिए, बाबा आज भी हैं, बाबा कल भी थे, बाबा आगे भी होंगे, लेकिन मन में भावना की ज्योत जगा के रखिए। विश्वास रखिए कि वो आते हैं, वो करते हैं। बस अपने आँखों के ऊपर जो एक अहंकार का या दुख का या किसी भी गलत सोच का पर्दा चढ़ा के बैठे हैं, उससे हटकर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कीजिए। इसी के साथ ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।